हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमें आ की मात्रा को इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से आ गया है, लेकिन तब भी लिखते समय कभी कभी हम मात्रा को इधर उधर लगा देते हैं और शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप आ की मात्रा को लगाने में कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी है, यहाँ देखिए। पहले देखते हैं आ की मात्रा होती कौन सी है। ये है स्वर आ और ये है आ की मात्रा का चिन्ह और इसका साउंड होता है आ। जिस अक्षर के साथ भी ये मात्रा लगती है, एक स्टैंडिंग लाइन लगती है, उस अक्षर के साउंड में आ का साउंड जुड़ जाता है। तो सबसे पहली एक्टिविटी है कि आप अपनी नोटबुक में व्यंजन लिखेंगे और उनके साथ आ की मात्रा को लगाकर सभी अक्षरों को जोर जोर से पढ़ेंगे, जैसे का, खा, गा, घा। इस प्रकार से आप अक्षर के साउंड में मात्रा के साउंड को आसानी से जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये देखिए। यहाँ पर आप बच्चों को कुछ अक्षर दे सकते हैं, कुछ शब्द दे सकते हैं, फिर आप उन शब्दों से, बिना मात्रा के शब्दों से बच्चों को आ की मात्रा वाले शब्द बनाने को कहेंगे। अब बच्चा मात्रा को जगह जगह पर लगाकर देखेगा, जैसे ह के साथ लगा तो बना हा और साथ में लिख दिया र, तो शब्द बना हार, फिर हरा। इस प्रकार से बच्चा हर अक्षर के साथ मात्रा को लगा लगा कर देखेगा और नए नए शब्द बनाएगा, पर शब्दों का अर्थ जरूर होना चाहिए। फिर आप बच्चों को शब्दों के अर्थ को भी समझा सकते हैं। आप ये भी बच्चों को बता सकते हैं कि मात्रा के जगह जगह पर लगाने से शब्दों का अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है, जैसे बाज, बजा, बाजा। तीनों आ की मात्रा वाले शब्द हैं, पर तीनों का अर्थ अलग है। और थर्ड एक्टिविटी है, ये देखिए। हम बच्चों को इस तरह से क्रॉसवर्ड बनाकर दे देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आपको उससे आ की मात्रा वाले शब्द बनाने हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पहले आप अक्षरों को ढूंढकर उन पर गोला लगा लीजिए और फिर अक्षर पर आ की मात्रा लगाकर नए नए शब्द बनाइए। जितने भी आप बना सकते हैं उतने शब्द बनाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। हाँ, और देखिए, और बताती हूँ मैं आपको। एक एक्टिविटी है ये, आप बच्चों को चित्र बनाकर देंगे और मात्राओं को गलत प्रकार से लगा देंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा है घड़ा, क्या ये घड़ा है? नहीं, मात्रा लगी हुई है घ के साथ, बना घाड़, घाड़। हम बच्चों को कहेंगे कि आप ध्यान पूर्वक इसे ठीक करके लिखिए। ये है घड़ा, ये है अनार, मैंने क्या लिखा है? अनरा। जब हम बच्चों को गलत मलत लिख कर देते हैं और उनको सही प्रकार से लिखना होता है तो उसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ देखिए, ये है टमाटर, क्या ये सही है? नहीं। बच्चा अपने आप ही आपको बताएगा कि इसका सही रूप है ट मा ट र। मात्रा सिर्फ म के साथ आएगी, बाकी अक्षरों में मात्रा नहीं आएगी। समाचार, ये है समाचार। ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आनंद देती है। इसके बाद हम बच्चों को कह सकते हैं कि अपनी किताब को खोलकर उसमें आ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर उस पर गोला लगाए और अखबार में से भी आ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढ ढूंढ कर हम कॉपी में लिखने को कह सकते हैं। ये सभी एक्टिविटीज को करने से बच्चा अगर आ की मात्रा को गलत प्रयोग कर रहा है लिखते समय या पढ़ते समय, तो वो सब गलतियां नहीं होती हैं और बच्चा आ की मात्रा का सही प्रयोग सीख पाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आ की मात्रा की सभी एक्टिविटीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों को किताब में से ढूंढ ढूंढ कर मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।